नमस्कार। आज हम बाल विकास और मनोविज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो हर टीचर की टीचिंग का बेस है, उसकी नींव है। और आज हम इसके कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को ना बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अपनी बात एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसे हर टीचर को समझना ही चाहिए अगर वो अपने स्टूडेंट्स को सच में समझना चाहते हैं। तो उस सवाल का जवाब छिपा है अभिवृद्धि और विकास के बीच के फर्क को समझने में। अब ये दो शब्द हैं जो अक्सर सुनने में एक जैसे लगते हैं, हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन टीचिंग के नज़रिए से इनके मतलब जमीन आसमान जितने अलग हैं। जब हम अभिवृद्धि या ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसे बदलावों के बारे में सोचिए जिन्हें आप नाप सकते हैं, जिनका कोई नंबर हो। जैसे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी या उसका वजन कितना बढ़ा। ये सब बाहरी और शारीरिक बदलाव हैं। वहीं दूसरी ओर विकास या डेवलपमेंट एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं आते, इसमें स्किल्स, काम करने का तरीका, व्यवहार में जो सुधार आता है, मतलब क्वालिटी में जो बदलाव आता है, वो सब शामिल हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, अभिवृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे किसी की लंबाई एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन विकास, वो तो जीवन भर चलता रहता है। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते और समझते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, विकास अभिवृद्धि के बिना भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर विकास इतनी कॉम्प्लेक्स और जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक बच्चा सीखता कैसे है? इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब दिया रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वोइगोत्स्की ने। उन्होंने कहा कि सीखना कोई अकेले में होने वाली चीज नहीं है। एक बच्चा अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके, उन्हें देखकर सीखता है। और इसी थ्योरी में वाइगोत्स्की ने हमें दो बहुत ही कमाल के आइडिया दिए हैं। आप कह सकते हैं कि ये हर टीचर के लिए सबसे जरूरी टूल्स हैं। पहला टूल है मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। MKO कोई भी हो सकता है, टीचर, माता पिता या यहाँ तक कि कोई दोस्त भी। बस शर्त यह है कि उस एक खास टॉपिक के बारे में उसे सीखने वाले से थोड़ा ज़्यादा पता हो। और यही MKO हमें दूसरा टूल देता है जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? सोचिए, जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके चारों तरफ एक ढांचा खड़ा किया जाता है ना, जो उसे सपोर्ट देता है। बस सीखने में भी स्कैफोल्डिंग वही ढांचा है। ये एक टेम्पररी मदद है जो सीखने को आसान बनाती है। देखिए, साइकिल चलाने का उदाहरण स्कैफोल्डिंग को एकदम साफ कर देता है। यहां पर माता पिता कौन है? MKO। और उनका साइकिल को पीछे से पकड़ना, वो है स्कैफोल्डिंग। ये एक अस्थायी सहारा है। और ध्यान दीजिए, जैसे ही बच्चा बैलेंस बनाने लगता है, वो अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं और आखिर में छोड़ देते हैं, क्योंकि मकसद बच्चे को आजाद बनाना है, डिपेंडेंट नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को लेकर क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि ये एक टीचर की भूमिका से सीधे सीधे कैसे जुड़ता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये तो असल में टीचिंग के काम को ही डिफाइन करता है। अपनी क्लासरूम में टीचर ही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO होता है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। एक टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, उसका असली काम है हर स्टूडेंट के लिए एक ऐसा मचान, एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो उसे सीखने की सीढ़ी पर अगला कदम रखने में मदद करे। ये सोचना कि वो सही और अस्थायी सहारा क्या होगा, यही तो एक असरदार टीचर होने की कला है।